हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायो लर्नम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में। एक्सक्रीशन यानी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल किस तरीके से बाहर एलिमिनेट हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस का ये लास्ट टॉपिक है। आगे बात करते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इसे कर रहा है। तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है 4 चीज़ों से। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है किडनी, जो कि मेन उसका ऑर्गन है। उसके बाद आ जाता है यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर फॉलोड बाय यूरेथ्रा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ देखें तो किडनी प्रेजेंट है, उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो ब्लैडर प्रेजेंट है। मेन जो 2 ऑर्गन्स है वो यही है। जैसे किडनी ने तो यूरिन बनाया और ब्लैडर ने उसको स्टोर किया। अब किडनी से ब्लैडर में कौन सा ऑर्गन लेके आ रहा है, दैट इज यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि इसको कनेक्ट करेगी किडनी को ब्लैडर के साथ। ठीक है, और ब्लैडर में स्टोर हो गया, रिलीज किससे होगा, यूरेथ्रा से होगा। समय समय पर बॉडी से बाहर यूरिन रिलीज होता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। तो किडनी यूरिन बनाएगी और यूरिन को स्टोर करेगा ब्लैडर। नाउ किडनी के बारे में बात करें तो इट इज अ बीन शेप ऑर्गन, राजमा बीन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हो यहाँ पर। और क्या करती है ये, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज लोकेटेड एट बैक ऑफ बॉडी, बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होगी। इस डायग्राम के अंदर बच्चे लोकेशन जो है थोड़ी सी फ्रंट साइड पे दिखाई हुई है, इसको बैक साइड पे लेके चलना है हमने। तो ये होती तो यहीं पे प्रेजेंट है लोअर साइड में, बट ये होगी बॉडी के बैक साइड में। आगे डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा और पीछे की तरफ एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। आगे हम बात करें रीनल आर्टरी और रीनल वेन की, तो आर्टरी ब्लड को लेके आएगी, वेन ब्लड को लेके जाएगी। कैसे ब्लड को, किडनी के अंदर प्योरिफिकेशन के लिए आता है ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड लेके आएगी आर्टरी और प्योर ब्लड लेके जाएगी वेन। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर होगा। उसके बाद बात करें यूरेटर की, तो यूरेटर हो गई एक ट्यूब जो कि कनेक्ट करेगी किडनी को ब्लैडर से। एंड देन टॉकिंग अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इलास्टिकेटेड सा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता जाएगा ये थोड़ा सा एक्सपैंड होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा जो है एक फाइनल पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से यूरिन फाइनली पास आउट होगा, किस टाइम पर, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉयलेट। सो यूरिन कलेक्टेड इज पास्ड आउट बाय द यूरेथ्रा। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन की मैं बात करूं तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे अभी बात की, राजमा बीन शेप स्ट्रक्चर रहेगा इसका। और इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स, अंदर से ये बने होंगे नेफ्रॉन से, देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर रहेगा। और किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर देखो बच्चे, इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं इस पोर्शन को क्या कर रही हूँ, जूम आउट कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, दीज आर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स पढ़ा है बच्चा तुमने कि नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरीके से ये जो सेल्स होंगे, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, ये प्रेजेंट होंगे किडनी के अंदर और क्या करेंगे, एक इंडिविजुअली यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे। ये मिल के क्या बनती है, पूरी किडनी बनती है। तो स्ट्रक्चरल लेवल पर ये सबसे छोटा यूनिट है और ये फंक्शन भी करता है, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें किडनी के फंक्शन की। किडनी का फंक्शन, अगर नंबर 1 फंक्शन की मैं बात करूं, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहला और सबसे मुख्य इसका रोल क्या है, फिल्ट्रेशन ब्लड की। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करेगा, ये रिमूवल करेगा टॉक्सिक वेस्ट का और क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा। सो एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है, यूरिन की फॉर्म में होता है। अब कैसे कैसे वेस्ट यूरिन रिमूव करता है बॉडी से, वो है जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी यूरिन के थ्रू पास आउट होती हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बच्चे, ऑस्मो रेगुलेशन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ आयंस सिस्टम के अंदर मेंटेन करना। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इनसाइड द बॉडी फ्लूइड्स ये मेंटेन करेगा। ब्लड के अंदर एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेगा कौन, किडनी। तो जो ब्लड आता है किडनी के पास, वो उसके अंदर सारे आयंस, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सबको बैलेंस करके वापस भेज देता है, किसके थ्रू, हमारी रीनल वेन के थ्रू। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेफ्रॉन की। जो हमने बोला ना अभी कि नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो इस नेफ्रॉन के बारे में अब हम बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, कि क्या करता है ये आखिर।
तो नेफ्रॉन जो है हमारा, अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। आगे की तरफ इसके पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होगा और इस कप शेप स्ट्रक्चर को बच्चे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर आएंगी और इन ब्लड कैपिलरीज को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या आएगा बच्चे, ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा किडनी के पास यहाँ पर प्योर होने के लिए। तो हमारे ग्लोमेरुलस के पास इम्प्योर ब्लड आ चुका है, किसके थ्रू, उन बोल सकते हैं कैपिलरीज के थ्रू। अब ब्लड एंटर्स इन ग्लोमेरुलस विच इट इज फिल्टर्ड बाय बोमन्स कैप्सूल। तो ये जो येलो कलर का कैप्सूल है ये क्या करेगा, जो भी ब्लड इसके अंदर से आएगा उस ब्लड को क्या कर लेगा, फिल्टर कर देगा। तो अब यहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाती है, देख सकते हो यहाँ पर। और फिल्टर होने के बाद ब्लड फिर जो भी हमारा, जिस तरीके से, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, अगर सपोज हम चाय बना रहे हैं, जब हम टी बनाते हैं तो इस तरीके से कंटेनर के अंदर ऊपर हम क्या रख देते हैं, हमारा स्ट्रेनर रख देंगे, छलनी रख देंगे, तो हमारी जो टी होती है, जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, राइट। और जो भी यहाँ पर बचता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज हमारी नीचे की तरफ आई उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ओके। जो भी हमारी चीज इधर नीचे इस हमारे बर्तन में आएगी उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्योंकि वो चीज फिल्टर होकर नीचे की तरफ आ रही है। तो बोल रहे हैं कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होगा, बोमन कैप्सूल्स के थ्रू होगा। बोमन कैप्सूल यहाँ पे उस छलनी का काम करेंगे और फिल्ट्रेट जब निकलेगा, वो फिल्ट्रेट निकल के कहाँ पे जाएगा, ये जो नीचे कनेक्टेड है लूप लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से एक लूप निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्यूब निकल रही है। तो जो भी फिल्टर होगा वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ब्लड एंटर्स इन ग्लोमेरुलस, ब्लड यहां पर आया, इधर से आके फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो भी फिल्ट्रेट होगा हम उस फिल्ट्रेट को नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना बच्चे, ये नीचे जो ट्यूब है, यहाँ पर ट्यूब जो रन कर रही है इस तरफ, इस तरीके से, ये जो पूरी यहाँ पर लूप बना हुआ है इसके अंदर फाइनली एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अब क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इट कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इस तरीके का आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, यूरिया प्रेजेंट होगा, यूरिक एसिड और वाटर। तो यहाँ पर जो चीजें फिल्टर आउट होकर नीचे आई उन चीजों के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब चीजें प्रेजेंट है। तो बहुत सारा सामान फिल्टर आउट होकर नीचे की तरफ आ जाता है एंड इट इज पास्ड इनटू लूप ऑफ हेनले। तो अभी बात की बच्चे, ये जो लूप है इट इज कनेक्टेड टू, सॉरी, ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये हमारा एक लूप से कनेक्टेड है। तो ये अगर सपोज करो ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, तो नीचे जो फिल्ट्रेट होगा इस लूप के अंदर पास होगा। तो इस लूप को हम क्या बोलते हैं, इस लूप को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहाँ पे बनाई हुई है, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है अप टिल दिस पार्ट, इसके अंदर जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। देख सकते हो इस तरीके से, ये देखो यू शेप स्ट्रक्चर है ना, तो यू शेप स्ट्रक्चर यानी कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लोज in it and reabsorption of useful materials and secretion of certain substances takes place। तो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसके अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ब्लड के थ्रू। देख सकते हो बच्चे ये जो पिंक स्ट्रक्चर है, इस पिंक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होगा। अब इस फिल्ट्रेट में ना थोड़ी सी चीजें ज्यादा आ गई हैं, उसको हमने पास आउट करना नहीं था बाहर, पर वो हो गई हैं, तो उनको वापस से हम रीएब्जॉर्ब करेंगे। रीएब्जॉर्ब कहाँ पर करेंगे, ब्लड में। गलती से वो क्या हुई, फिल्टर आउट हो गई है, क्योंकि यहाँ बोमन कैप्सूल ना बड़ी जल्दी में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता है। तो फिल्ट्रेशन जब इसने किया तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें इसने ले ली जो कि नीचे इस हमारे लूप ऑफ हेनले में अब घूम रही हैं। पर ये चीजें जो हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, बॉडी कहती है हमें तो ये चाहिए, तो इनको वापस से हम रीएब्जॉर्ब करते हैं। और रीएब्जॉर्ब होके कहाँ पर जाएंगी, देखो बच्चे यहाँ पर एक कैपिलरी नेटवर्क तुम्हें दिख रहा है,
कैन यू सी, लूप ऑफ हेनले के अराउंड यहाँ पर एक आर्टरी और वेन का यहाँ पर पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है और इस नेटवर्क के अंदर ये पास हो जाती हैं, जो भी चीजें वापस से रीअब्जॉर्ब होंगी। लूप ऑफ हेनले ने रीअब्जॉर्ब की और पास कर दी किसको, वेन को, और वेन से वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीजें होंगी। उसके बाद बोल रहे हैं सब्सटेंसेस जो कि रीअब्जॉर्ब होंगे उनका क्या क्या नाम है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, वाटर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया और कुछ चीजें सिक्रीट भी, ये वाली जो लूप ऑफ हेनले ट्यूब है ना, ये कुछ चीजें सिक्रीट भी करेंगी, इसके साथ साथ सिक्रीशन भी होगा। यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर लूप ऑफ हेनले है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये सब कुछ चीजें वापस सिक्रीट भी करेंगे हमारे इस ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और ये सब प्रोसेसेस जब हो जाएंगे फाइनली यूरिन बन जाएगा। ठीक है, तो यूरिन जो है हमारा येलो कलर का फ्लूइड है जो कि किडनी रिलीज करती है और इसका येलो कलर यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट के वजह से होता है और यूरिन ब्लैडर स्टोर करता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स रहते हैं किडनी के अंदर, एक नेफ्रॉन के अंदर। वो 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि बहुत यहाँ पर माइन्यूट पोर्स के थ्रू यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है और फिल्टर आउट होने के बाद हमारे पास आता क्या है, हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो हमारी कैपिलरी नेटवर्क था उससे वो फिल्ट्रेट निकल के आया है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ जाता है ये सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होगा लूप ऑफ हेनले के थ्रू, मतलब कुछ चीजें इस फिल्ट्रेट के अंदर से वापस जाएंगी कहां पर, ब्लड के अंदर। देखो बच्चे, पहले ब्लड में से कुछ चीजें आ गई हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, अब फिल्ट्रेट रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले के अंदर हमने देखा अरे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा चली गई है फिल्ट्रेट में, तो फिल्ट्रेट से वो वापस ब्लड में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड हमारा वेन्स और आर्टरीज यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये वापस से ब्लड में आ गई और इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ चीजें सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होंगी एंड द लास्ट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। और कुछ चीजें फाइनली जो हमारा ट्यूब है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट हो गया या फिर ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, इन ट्यूब्स के अंदर कुछ चीजें क्या होती हैं, सिक्रीट भी होती हैं। आगे बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन अब खत्म हो चुका है, यूरिन फॉर्मेशन हो गया और ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, तो प्लांट्स के अंदर बच्चे एक्सक्रीशन का कोई एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके से जहां से प्लांट से बन पड़ेगा वहां से वो एक्सक्रीट कर देगा। अब कैसे एक्सक्रीशन करता है, जैसे कि गैशियस वेस्ट हो गया, सपोज गैशियस वेस्ट यानी जब रेस्पिरेशन होता है तो हमारा कौन सा गैस निकलेगी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वहां पे ये गैशियस वेस्ट है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, तो वो एक गैशियस वेस्ट है। ये जो वेस्ट है ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद हाइडाथॉर्ड्स जो होते हैं हमारे स्टोमेटा लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, वो क्या करता है, गैशियस वेस्ट एक्सक्रीट करता है। और हाइडाथॉर्ड्स भी लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, सॉल्ट का रिमूवल करेंगे। देखो बच्चे, कुछ इस तरीके से हाइडाथॉर्ड्स हमारे सॉल्ट रिमूवल के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं लीव्स बार्क ऑफ ट्री। अब देखो, प्लांट जो है उसको पता है कि मैंने उस टाइम के बाद लीव्स को क्या करना है, गिरा देना है। ये प्लांट को पता है कि जैसे जैसे टाइम होता जाता है एक लीफ की एज होती जाती है, वो लीफ क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर डिटैच हो जाएगी। ठीक है, प्लांट की बॉडी से अलग हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो प्लांट को पता है कि लीव्स ने तो गिरना है, तो उसने अपने सारे टॉक्सिक वेस्ट लीव्स के अंदर डाल दिए। प्लांट को पता है कि बार्क ऑफ ट्री, देखो बच्चे ये क्या है, बार्क है ट्री का, ठीक है, जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है बड़ा हार्ड सा, वो भी क्या होती रहती है, टाइम पर रिमूव होती रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है एंड इट इज रिमूव्ड पीरियोडिकली, समय समय पर ये रिमूव होता रहता है। लास्ट हम बात करते हैं लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स और एसेंशियल ऑयल्स की। कुछ ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम देखते हैं जो बार्क होती है ट्री की, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपचिपे से या फिर स्टिकी से ये सब चीज़ें रिलीज हो रही होती है और इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जैसे लेटेक्स हो गया, गम्स हो गया,
रेजिन्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें प्लांट रिलीज करता है। और एक रह गया हमारा पेटल्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखो ये चीज़ें भी, पेटल्स हैं वो भी प्लांट ने एक पॉइंट के बाद गिरानी है, सीड्स जो है वो भी प्लांट ने एक पॉइंट के बाद रिमूव हो जाएंगे वो प्लांट से। तो प्लांट जो होता है उसको जब पता है कि ये चीज़ें बॉडी से डिटैच होने वाली हैं, फ्रूट्स भी एक पॉइंट के बाद डिटैच हो जाते हैं, बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो जब प्लांट को पता है मेरी बॉडी से पेटल जो है, पेटल किसको बोलते हैं, जो हमारे फ्लावर्स के कलर्ड पोर्शन होते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाने हैं, फूल भी जो है गिर जाने हैं। उसके बाद सीड्स जो है वो भी बॉडी से मेरे डिटैच हो जाएंगे, फ्रूट्स जो है वो भी मेरे बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। क्यों ना मैं अपना वेस्ट मटेरियल इनमें डाल दूं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स उनके अंदर भी स्टोर कर लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। आई होप वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। इन केस इट वॉज हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू सून in my next videos. Till then, take care. Bye bye.